बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं जना एवेन्यू पर मौजूद हूँ, जहाँ पर एक तरफ किसान और दूसरी तरफ पुलिस आमने सामने है। कशीदा सूरत हाल है, तसादम के बड़े ख़तरात पैदा हो गए हैं। 2 घंटे का अल्टीमेटम ख़त्म होने जा रहा है। ताज़ा तरीन मैं जाकर ऑन ग्राउंड आपको पीछे पूरी सूरत हाल इसके अंदर बताऊँगा। और दूसरी तरफ इस किसानों के धरने का बिकाऊ सहाफ़ियों और मीडिया ने ब्लैकआउट किया हुआ है। और साथ ही अलीम खान जो तहरीक इंसाफ के साबक रहनुमा है और मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद का उन्होंने साथ दिया, उनकी सोसाइटी के 22 सिक्योरिटी एहलकारों को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसकी वजह क्या है? इस्लामाबाद के अंदर और भी बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, वो आपके सामने अगली वीडियोस के अंदर साथ रखेंगे। लेकिन इस वक्त आपको बताऊं कि 2 दिन पहले पार्क व्यू सोसाइटी है अलीम खान की, जहां पर एसी और एंटी एंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट जो है उन्होंने वहां पर वो गए कि गैर कानूनी जो तजावज़ात हैं उनका खात्मा किया जाए। लेकिन वहां जो सिक्योरिटी एहलकार थे उन्होंने धावा बोला और एक बड़ा तसादम हुआ। एसी जो है वो ज़ख्मी हुए, जो गाड़ी थी उनको भी बड़ा नुकसान पहुंचाया गया। तो उसके बाद एक FIR जो है उसका इंदराज हुआ, जिसके अंदर अब बताया गया है कि 22 एहलकार जो हैं सोसाइटी के, उनको पुलिस ने भरपूर एक्शन, हमले, तशद्दुद और तोड़ फोड़ के अंदर वो गिरफ्तार किए हैं। लाहौर पुलिस ने पार्क व्यू सोसाइटी में रोपोश मुलजमान की जो गिरफ्तारी है उनके लिए भी वो रेड की है। और ये पूरा जो वाक़या है इसको अब सियासी रंग दिया जा रहा है। और मुलजमान ने असिस्टेंट कमिश्नर सिटी को जान से मारने की कोशिश की, सरकारी गाड़ी को नुकसान पहुंचाया। लेकिन जब भी कोई भी इस तरह का जब मामला होता है तो यकीनी तौर पर फिर उसको सियासी रंग दिया जाता है कि शायद अलीम खान जो है वो अब चूँकि PTI में नहीं है तो इसलिए पंजाब हुकूमत इंतकामी कार्रवाई कर रही है। जो एंटी एंक्रोचमेंट है वो ज़ाहिर है वहाँ पर आए और जो तजावज़ात थी नाजायज़ तौर पर उनका वो खात्मा चाहते थे, तो इसका एक कानूनी हाल मौजूद था। लेकिन अलीम खान ने जो किया है यकीनी तौर पर उसके बाद अब हालात दूसरी तरफ बढ़ रहे हैं। तो अब आपको मैं बताऊं कि इस वक्त किसान इत्तेहाद का जो धरना है मेरे बिल्कुल पीछे, चूँकि वहाँ पर स्पीकर चल रहे हैं, आवाज़ क्लियर नहीं थी, तो वो जारी है। लेकिन साथ ही जो हुकूमत है उसने इंतहाई डुटाई के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं किए। और गुज़श्ता शब यहाँ पूरा ये मेन रोड है, जो आगे ये रास्ता है, ये सड़क अगर आप दिखाएं, ये सेंटोरस माल है और आगे ये रास्ता जो है वो जा रहा है मेन फैसल मस्जिद की तरफ, जहाँ पर हज़ारों लोगों ने ट्रैवल करना होता है। ये बंद पड़ा हुआ है। और अब यहाँ से जो एक लेफ्ट की तरफ रास्ता जाता है जहाँ किसान खड़े हैं मेरी पिछली जानब, वो F9 पार्क की तरफ जाता है। तो हुकूमत का ये कहना है कि किसान F9 पार्क के अंदर चले जाएं, जबकि मेरी दाएं साइड पर जब आप देखेंगे तो यहाँ रोड पर तो ये रास्ता पार्लियामेंट की तरफ जाता है और यहाँ से पार्लियामेंट सिर्फ 2 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। किसान समझते हैं कि वो पार्लियामेंट हाउस के सामने जाएंगे और अपने मुतालबात रखेंगे, लेकिन उनको जाने नहीं दिया जा रहा। अभी 1 घंटा पहले जो है वो बाकायदा 1.5 घंटा हो चुका है, 2 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया किसान रहनुमाओं की तरफ से कि अगर हुकूमत ने संजीदा मुज़ाकरात न किए तो वो यहाँ से जो है वो D चौक की तरफ ट्रैवल करेंगे। तो पुलिस और जो इंतज़ामिया है और दूसरी तरफ जो किसान है वो इस वक्त किस सूरत हाल के अंदर है, पहले मैं आपको वहाँ के जो मामलात हैं वो ज़रूर दिखाऊँ। जी, इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक तरफ जो है अब किसान रहनुमाओं को 1:30 बजे का टाइम दिया गया था राना सनाउल्लाह की तरफ से कि वो मुज़ाकरात करेंगे, लेकिन मुज़ाकरात नहीं हुए। और अब कहा गया है जो किसान इत्तेहाद के रहनुमा हैं उनकी तरफ से कि अगर 2 बजे तक, यानी जब वीडियो पब्लिक होगी तो ज़ाहिर है अब 10 मिनट बाकी हैं जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 2 बजने में, तो पुलिस जो है वो अपनी पोजीशन इस वक्त जो है वो सीधी कर रही है और अपना उन्होंने रास्ता ब्लॉक कर दिया है। ऑपरेशन की जो तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं और 2 बजे तक, यानी अब से जब वीडियो पब्लिक होगी तो 2 जो है वो टाइम ख़त्म हो जाएगा। हुकूमत ने मुज़ाकरात नहीं किए, तो इसका मतलब ये है कि जानबूझकर जो हुकूमत है वो किसानों के ख़िलाफ़ इस तरह का तसादम चाहती है। और वो लोग जो दरअसल पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है और जो मईशत को चलाते हैं, जिनकी वजह से हम खाते पीते हैं, और ये तबका आज सड़कों पर मौजूद है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब अल्टीमेटम दिया गया था तो उसके साथ ही किसान जो रहनुमा हैं उन्होंने ये बताया था कि फिर पूरे पाकिस्तान के अंदर हम पहिया जाम की तरफ जाएंगे, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं होगा। लेकिन इसके साथ ही जो पुलिस है
उन्होंने अपने तौर पर जो चीज़ें वो सामने लेकर आए हैं, उनका कहना है कि हमने किसी भी सूरत ये रास्ता चूँकि डी चौक की तरफ बढ़ रहा है और आगे कंटेनर लगाकर और पुलिस ने जो पोजीशन संभाली हुई है वो शायद खुद इन हालात को तसादम की तरफ ले जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा है कि हम इन चीज़ों को जो है वो नहीं मानेंगे और किसी भी सूरत के अंदर पुलिस आगे नहीं जाने देगी। अब यहाँ पर पुलिस का मौक़िफ़ है कि एहतजाज में शामिल अफराद जो है उनको रेड जोन के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। एहतजाज में शामिल अफराद के पास डंडे और दीगर हथियार हो सकते हैं। अब हथियारों वाली बात तो अगर इतनी आपका सिक्योरिटी लैप्स है तो कल के वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये जब ऑपरेशन करना हो, नाजायज़ तौर पर तसादम करना हो, तो उसका मतलब यही होता है कि आप किसी पर हथियार डालें। ये तो इंतहाई मैं समझता हूँ घटिया किस्म की बात की है। मुजाहिरीन अब तयशुदा मकाम की बजाय डी चौक पेशकदमी करने पर बज़िद है, ये पुलिस ने बयान दिए हैं। पुलिस और इंतजामिया आखिरी हाल के तौर पर मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के इकदामात करेगी। यानी पुलिस कहती है कि अगर ये मामला सेटल नहीं होते तो बिल आखिर यहाँ चूँकि मेन चौराहा है तो यहाँ ऑपरेशन की तरफ जो है उन्होंने कहा है। इस्लामाबाद में ट्रैफिक की रवानी मुतासरीन जो है मुतासर है और मुतबादल रास्ते मुहैया किए जा रहे हैं, लेकिन अगर ये मसला हल नहीं होता तो यकीनी तौर पर जो है वो किसानों पर ऑपरेशन करने की ये एक पूरी भोंडी कोशिश है। और वो लोग जो यहाँ पर जायज़ डिमांड लेकर आए हैं, जो कहते हैं बिजली के आपने बिल बढ़ा दिए जो हमारी सकत से ज़्यादा हैं, आपने खादें ब्लैक में बेच दी, और ब्लैक में कौन बेचते हैं? ऐवान इक़्तिदार के अंदर बैठे हुए यही सियासतदान हैं जिनकी अपनी फैक्ट्रियाँ हैं, मिलें हैं। यही लोग यहाँ पर इन्हीं लोगों के वोटों के ज़रिए इक़्तिदार तक पहुँचते हैं, लेकिन अपनी इन फैक्ट्रियों कारखानों के ज़रिए फिर इन्हीं पर जो है जुल्म किया जाता है, फिर इन्हीं को ये महंगी चीज़ें फ़रोख्त की जाती हैं। और ये एक नेक्सस है, एक ऐसा नेक्सस जो पूरी पाकिस्तानी कौम को यरगमाल किए हुए है। और दूसरा उनकी डिमांड ज़ाहिर है इसके साथ बिजली के बिल और डीजल और जो प्राइसेस हैं उनके साथ है, लेकिन वो समझते हैं कि हमारी जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो इतनी ज़्यादा है कि अभी धान की फसल है तो आपने पहले आपको रेट देना चाहिए कि अगर ख़र्चा 10,000 एक एकड़ के अंदर जो है वो अगर चावल की फसल का जो खर्चा है वो 1 लाख है तो कम से कम 2-2.5 लाख उनको मिलना चाहिए। लेकिन 6 महीने 5 महीने की मेहनत के बाद वो रुई हो, वो यानी कपास हो, वो गंदम हो या मकई हो, उनको प्रॉपर रेट नहीं मिलता। तो अब आप यहाँ इस्लामाबाद के अंदर इस तरह की जो सूरत हाल है उसको डेवलप करने की अगर कोशिश करते हैं तो ये बहुत बड़ा जुल्म होगा, ज़्यादती होगी। बहरहाल हालात को खुद हुकूमत जो है वो कशीदगी की तरफ बढ़ा रही है और हम जो है वो आगे बात भी करेंगे कुछ किसान रहनुमाओं से। अब ये पीछे वो गाड़ियाँ हैं जिन बसों पर ये किसान आए हैं, कल से यहाँ पर 2 दिन पहले से वो घरों से चले हुए हैं, यहाँ पहुँचे हैं रुकावटें अबूर करके। और आप देखें साथ जो है वो यहाँ पर अपने जो कायदीन हैं उनके हुक्म का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये पुलिस, इनमें भी शायद आधे जो है वो पुलिस एहलकार वो किसानों के बेटे हों और इनको सामने लाकर इस तरीके से खड़ा किया गया है कि अब ये पाकिस्तान का वो तबका जो इस वक्त सबसे ज़्यादा पिसा हुआ तबका है। तो मैं समझता हूँ कि ये पूरी जो सूरत हाल है ऑपरेशन की, ये खारदार तारें आप देख रहे हैं, ऑपरेशन की जो तैयारियाँ हैं वो इस वक्त की जा चुकी हैं। और जो ही अगला किसान ऐलान करेंगे तो उसके बाद जो सूरत हाल है, मीडिया बड़ी तादाद के अंदर यहाँ पर पहुँचा हुआ है। मुज़ाकरात अभी तक हुकूमत की तरफ से कोई संजीदा कोशिश नहीं हुई है और जिस मुल्क का वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह जैसा शख्स हो वहाँ पर अमन की उम्मीद लगाना, ये मैं समझता हूँ कि ये वैसे ही फजूल है। अब ये एक पुल के नीचे पूरा ये खारदार तारों का सिलसिला आपको दिखा रहे हैं ताकि अंदाज़ा हो कि किस तरीके से यहाँ एक खारदार तारों का ये सिलसिला आपको नज़र आ रहा है। आगे भी खारदार तारें लगाई गई हैं, पुलिस जो है उसने रास्ता ब्लॉक किया हुआ है। सिर्फ 2 किलोमीटर दूर यहाँ से पार्लियामेंट है, लेकिन किसान जो है उनके जायज़ मुतालबात हैं और इतनी बेशर्मी और डटाई है इस हुकूमत की कि वो मुज़ाकरात करने के लिए भी तैयार नहीं है। राना सनाउल्लाह जो वज़ीर दाखिला है उसका ज़राअत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है और उसको सिर्फ इसलिए पहले 1:30 बजे का टाइम दिया गया और अब जो है वो दोबारा अभी तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और जब पब्लिक को मुमकिन है उस वक्त तक कोई मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हो चुका हो। और ये लोग जो माल मवेशी पालते हैं, जिन्होंने पानी देना होता है फसलों को,
जिन्होंने इस मुल्क को जो है वो खाना खिलाना होता है, वो यहाँ सड़कों में रुल रहे हैं। और एक ऐसी हुकूमत आ गई है जिसने कास्ट ऑफ प्रोडक्शन इतना तेल महंगा कर दिया है, हर चीज़ महंगी कर दी है कि हर तबका जो है वो इसके अंदर पिस कर रह गया है। तसादम और ऑपरेशन की पूरी जो तैयारियां हैं वो इस वक्त नज़र आ रही हैं। और शायद मैंने आपको बताया है, ये जो पुलिस एहलकार हैं इनमें भी ये भी फ़र्ज़ के हाथों, ये हुक्म के हाथों मजबूर हूँ और आधे लोग किसानों के ही बेटे हूँ। लेकिन ये अब किसान और पुलिस का आमने सामने आना यकीनन ये पाकिस्तान की एक सियासत का और रियासत का एक शर्मनाक किरदार जो है इस वक्त सामने आ रहा है। देखते हैं कोई मामलात सेटल होते हैं या फिर ये जुल्म और जबर, जिस तरह राना सनाउल्लाह जैसा शख्स जिस मुल्क का वज़ीर दाखिला है, फिर उससे क्या तवक्को की जा सकती है। अगली वीडियो के अंदर मज़ीद जो डिटेल्स हैं वो आपके सामने रखेंगे। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।